हेलो भाइयों। कुछ लोगों के द्वारा स्टेटमेंट लगातार अधिक जानकारी नहीं होने के बाद भी ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, जिससे लोग मिसअंडरस्टैंड होते हैं इस बातों पे। कृपया अगर सही जानकारी न हो तो ग्रुप के लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करें। ये कतई न आपके लिए अच्छा है, न एओ के मोटिवेशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जो काम करने वाले लोग हैं वो आपके इस तरह के स्टेटमेंट से जरूर प्रभावित होते हैं। मैं आप लोगों के बीच सी ब्लॉक का C6 से 10 के लिए जो आगे का हमारा प्लानिंग है इसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारी 15 तारीख को मीटिंग हुई थी, जो कि NBCC बिल्डर और हम लोग इकट्ठे हुए थे। उसमें हम लोगों का मेन मुद्दा था कि CMD साहब द्वारा 6 मार्च को किया गया घोषणा, जिसमें इन्होंने 3 महीने का मेंटेनेंस कंप्रेहेंसिव एजेंसी के लिए एक्सेप्टेंस दिया था हम लोगों के बीच। बाद में लगातार मीटिंग करने के बाद हमने एजेंसी से ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करने के लिए बिल्डर को दबाव बनाया NBCC के माध्यम से। फिर वहाँ पता चला बिल्डर यहाँ से हमें सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं हुए। अंततः हमने आवाज़ों को आप लोगों के माध्यम से भी ग्रुप में हमेशा आती रहती थी कि ऑन रिकॉर्ड इन्होंने 3 महीने की मेंटेनेंस एजेंसी के लिए पे करने के लिए बात कही थी NBCC या बिल्डर के द्वारा। वहाँ से मुकरने के बाद हमारी एजेंसी फाइनलाइज हो चुकी थी। 1 अप्रैल से उनको लगाना था हमें, लेकिन इस कारण से हम थोड़ा सा सिक्योर फील कर रहे थे कि 3 महीना अगर एजेंसी हम लगे रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा चीज़ ये होगा कि तब तक लोग शिफ्ट होते होते अच्छी संख्या में आ जाएंगे, और 3 महीने के बाद लोगों के पास इसका बर्डन आएगा, और तब तक हम अपना तो हमें कुछ सहूलियत होगी इस को चलाने के लिए। लेकिन अंततः हम उसमें सफल नहीं हुए, और बिल्डर और इनके द्वारा ये इस बैकआउट किया गया इस 3 महीने की जो उनका घोषणा उनका था CMD साहब से। फिर हम लगातार और इस क्रम में हमें 6 तारीख का जो हमारा प्लान था चाबी देने का, उसको मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। हालांकि इसके साथ कुछ और पॉइंट थे इसके पीछे हटने के लिए, लेकिन फिर भी ये मेन मुद्दा था जिससे हमें बैक होना पड़ा था। अब मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा कुछ फैसला कल के परसों के मीटिंग में हुआ है, जिसमें 15 तारीख की मीटिंग में हुआ, जिसमें कि कुछ लमसम बिल्डर द्वारा ये कहा जा रहा है लगातार हमने एजेंसी का कुछ चलाने का मेंटेनेंस पूरी तरह से कम्प्रिहेंसिव एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए हम पूरा पैसा आपको नहीं दे पाएंगे। तो इनका ये कहना था कि हमारा स्टेटमेंट यही था, और पीछे भी अभी भी, कि हम टेक्निकल जो स्टाफ होते हैं उसका हम कुछ पैसे आपको या उस स्टाफ को हम अपने अंदर लेके काम करा सकते हैं। लेकिन हमने कभी वाजिब नहीं समझा कि हम टेक्निकल स्टाफ उनका रखें, उनके हिसाब से हम आगे चलें। ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हैंडओवर की भी प्रक्रिया बीच में शुरू होगी अगले 3 महीने तक। अगर हम टेस्ट नहीं कर पाते इक्विपमेंट को हम अपने एजेंसी के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, तब हम बिल्डर के बातों पे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। इस चीज़ को हम मानने से पूरा इनकार कर दिया था, क्योंकि हमारी पहले बात हुई थी आप जो भी एजेंसी लाओगे उसमें हम 3 महीने का मेंटेनेंस चार्ज हम देंगे, बायर पे उसका बर्डन नहीं पड़ेगा, जो कि आप लोगों को पता है CMD साहब ने भी इनॉग्रेशन के दिन इस चीज़ को रखा था। ये पीछे हटने के बाद बिल्डर का ये कहना था कि हम तो कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बात नहीं करी थी, सिक्योरिटी हम अपना लगा देंगे अपने कॉस्ट पे, ऐसा नहीं करेंगे, न हाउसकीपिंग लगाएंगे, हम टेक्निकल स्टाफ को कुछ आपको देंगे जो कि आपके इस सिस्टम को ऑपरेट कर लें। बात यहाँ पे आती है कि हम उससे अगर टेक्निकल स्टाफ से ऑपरेट करा भी लेते हैं तो मेरे लिए परेशानी का सबब हो सकता है कि हैंडओवर की प्रक्रिया अगर बीच में शुरू करते हैं हम, तो यहाँ पे कहेंगे हाँ ये चीज़ ठीक है, क्योंकि उनका स्टाफ है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन निकाल नहीं पाएगा। तो हमने ये फैसला किया कि भाई मुझे आपके स्टाफ की जरूरत नहीं है, हम पूरी तरह से अपने अंदर अपने एजेंसी को लेंगे, और आप मुझे इसमें होने वाली खर्च जो है मुझे मेरे अकाउंट्स में डालो और AO के अकाउंट में डालिए। हमने जो लगभग खर्चा आता था पूरा एजेंसी का उसकी डिमांड करी थी आपको बताऊं, और लगातार इसके लिए दबाव बनाते जा रहे थे, लेकिन कोई आउटपुट सामने से नहीं आया।
हम लोगों ने फिर बाद में फैसला किया, एक बात तो फैक्ट है कि उनके स्कोप में ये चलाने का कुछ प्रोविज़न नहीं है। इनका घोषणा जो किया गया था उसके क्रम में हम दबाव बनाने की कोशिश उन लोगों पे कर रहे थे, जो भी मिल जाए हमारे लिए अच्छा ही है। वस्तुतः ये चीज़ नहीं हो पाया। अब एजेंसी जो है उसका एक लमसम अमाउंट जो कि लगभग 25 लाख के आसपास पर हुआ। हमारा डिमांड तो पूरी अमाउंट थी, लेकिन 25 लाख पे फाइनल हुआ मीटिंग के बाद, बहुत ही दबाव देने के बाद। फिर भी 25 लाख का फिगर भी अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। मैं उसका MOM का साइन और उसके PDC दें या 3 क्रम में देंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे 3 महीने में, उसका प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और इसी क्रम में हम अभी अब शेयर करना सही इसलिए नहीं समझा कि पीछे भी पता है 3 महीने के इन्होंने एक्सेप्टेंस के बाद भी बैकआउट कर लिए थे। तो हम MOM साइन होके मेरे पास आता है या PDC आता है या जो भी कमिटमेंट होता ही है, अगर लीगली उसको एक्सेप्ट करके हमें दे दिया जाता है, आप लोगों को भी शेयर करेंगे। इस बीच में हमारा एजेंसी, अब अगला प्लान हमारा है कि हम एजेंसी को 1 मई से अपने साइट पे लगाएंगे, जिसमें टेक्निकल स्टाफ भी होंगे और मैन पावर में हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी भी होंगे। और 1 तारीख से ही लोगों पे इसका चार्ज लगाया जाएगा C6 से C10 के बायर्स फ्लैट ओनर्स के साथ। आप लोग तैयार रहिए, 1, 2, 3 दिन में आपको डेट बता दिया जाएगा, बहुत लंबा नहीं हो, 4-5 दिन के अंदर ही हम पहले लॉट की चाबी, जो कि संख्या अच्छी होनी चाहिए, जिस तरह से अभी तैयार हो रहा है फ्लैट, आप लोगों के बीच रखा जाएगा। और क्या प्रोसीजर होगा वो भी आप लोगों के बीच रखा जाएगा। और मेंटेनेंस का जो एडवांस हैं वो माइगेट के थ्रू ही आप लोगों को डालने पड़ेंगे। अगर जिन लोगों ने माइगेट की सुविधा ले ली है अपने फ़ोन में, वो लोग ही डाल पाएंगे और उन्हीं लोगों को चाबी प्रस्तावित किया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें, हम इस हफ्ते के अंदर, इस वीक या अगले वीक के शुरू तक एक डेट आप लोगों को आपस में फैसला करके आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं और हम रख रहे हैं। सब कुछ अच्छा होगा। 15 साल के इंतजार ख़त्म हमारा हो रहा है। सभी नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़िए, आगे आइए। तकलीफ भी होगी, सब मिल के लड़ेंगे, सब मिल के इसका सोल्यूशन करेंगे। बहुत प्रॉब्लम है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। सब कुछ ये यहाँ नहीं हो सकता इतना आराम से, हमें लगातार फोर्स करना पड़ेगा, चाहे वो CR को करना पड़े, NBC को करना पड़ेगा या बिल्डर को करना पड़ेगा। हमें एक बातों को, एक होने वाली दिक्कतों का सलूशन स्टेप बाय स्टेप ढूंढना पड़ेगा। हमने बहुत कुछ चीज़ों को अभी छोड़ते हुए भी हम चाहे कि हमारा ये टारगेट अभी है कि चाबी लोगों को दें। हम अगर अपने घर में घुसेंगे तो हम और आसानी से और अच्छी तरह से इस दिक्कतों से मुकाबला कर पाएंगे। हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को, हर एक बायर्स को, हर एक फ्लैट ओनर को, हम आपके साथ खड़े हैं। हम लड़ेंगे और अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। छोटी छोटी कठिनाइयों को हम लोग सब मिलकर हल करेंगे। हमें घर का चाबी मिलना चाहिए, हमें घर में जाना चाहिए। और आइए, खुशी मनाइए और साथ शिफ्ट होइए घर में। आप लोगों का भाई हरिश्याम ठाकुर। धन्यवाद।